सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम नीति पे। देखिए, लेखपाल एग्ज़ाम में जो डीआई 10 नंबर की है उसके लिए हम डीआई कर रहे हैं और आज के डीआई में हमारा जो टॉपिक है ये टाइम स्पीड डिस्टेंस का टॉपिक है। ठीक है, इसका जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा। आप जाइएगा, ये वीडियो देखने के बाद आप इस क्वेश्चन को खुद से लगाने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो एक लाइक और एक अच्छा सा कमेंट, और जिन्होंने सब्सक्राइब ना किया वो सब्सक्राइब कर दीजिए। और देखिए, जो कमेंट होता है, कमेंट के बगल में एक हाइप का ऑप्शन मिलता है, आप वीडियो को हाइप भी कर देंगे तो हमारे लिए बहुत अच्छा बूस्ट होगा। तो चलिए इस प्रश्न को शुरू करते हैं। और टाइम स्पीड डिस्टेंस में भी जो ट्रेन वाला टॉपिक है ये उससे संबंधित है। तो पहले उन बच्चों को मैं बताना चाहूँगा जिनका ट्रेन का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, पहले ट्रेन की मैं थियरी पूरी बताऊँगा। और जिन बच्चों को ट्रेन की पूरी थियरी पता है, ठीक है, वो थियरी को स्किप करके सीधे क्वेश्चन पे जाके देख सकते हैं। तो पहले हम ट्रेन की थियरी डिस्कस करेंगे। ट्रेन, देखिए, हम कभी जब ये क्वेश्चन जब ट्रेन का आएगा तो हम ये देखेंगे कि एक ट्रेन है, ट्रेन की कुछ लंबाई होगी, ठीक है, और ट्रेन की कुछ चाल होगी। हो सकता है कि ट्रेन के साथ साथ कोई गाड़ी जा रही हो, या फिर ट्रेन की विपरीत दिशा से कोई गाड़ी आ रही हो, या फिर ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है, या फिर किसी पेड़ को पार करती है, या फिर जो सबसे कठिन प्रश्न बनता है कि ट्रेन जा रही है और सामने से ट्रेन आ रही है, या फिर उसके साथ ही उसी की दिशा में ट्रेन जा रही है और उस ट्रेन के अंदर एक आदमी बैठा हुआ है और उस आदमी को क्रॉस करने में ट्रेन कितना समय लेती है। ये वाला थोड़ा सा कठिन होता है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट इसमें हम सीखेंगे थियरी में। तो हमारा पहला जो केस बनता है वो ये है कि जो ट्रेन है वो आ रही है और यहाँ पे अगर एक हम पोल बना दें, देखिए, हो सकता है कि ये पोल हो सकता है कोई एक आदमी खड़ा हो सकता है कि एक ट्री हो, ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है। और यहाँ से एक ट्रेन इधर से आ रही है। तो हम जब यहाँ पे समय देखेंगे तो समय बराबर क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ ट्रेन, मतलब कि ट्रेन की लंबाई डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ ट्रेन। ठीक है, ये हो गया पहला केस। क्योंकि स्पीड ऑफ ट्रेन क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ ये जो पोल है ये तो स्थिर है। दूसरा केस देखते हैं। दूसरा केस ये है कि ट्रेन पासेस प्लेटफॉर्म ब्रिज, ट्रेन जो है पासेस एक प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, या फिर एक ब्रिज को पार कर रही है, या फिर एक टनल को। ठीक है, तो ये ट्रेन आ गई और यहाँ पे कुछ एक प्लेटफॉर्म है मान लीजिए, या फिर ये कोई एक ऐसे पुल है, या फिर एक टनल, कुछ भी है। तो इसकी भी तो लंबाई कुछ ना कुछ होगी ही। तो हमने माना कि इसकी जो लेंथ है ये प्लेटफॉर्म की पी मान लिया, और ये जो लेंथ है इसको हमने ट्रेन का टी मान लिया। तो यहाँ पे जब हम समय का गणना करेंगे, समय क्या हो जाएगा, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल होता है ना। तो दूरी हम किसका काउंट करेंगे, दूरी हमको दोनों का काउंट करना पड़ेगा। मतलब लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म डिवाइडेड बाई स्पीड। स्पीड किसकी काउंट होगी, स्पीड केवल यहाँ पे ट्रेन की काउंट होगी, क्योंकि जो प्लेटफॉर्म है वो तो स्थिर है, चाहे पुल स्थिर है चाहे टनल स्थिर है। ये दूसरा केस हो गया। तीसरा केस हमारा आता है इसमें कि ट्रेन पासेस मूविंग मैन। ठीक है, ट्रेन पासेस मूविंग मैन, मतलब एक ट्रेन है वो एक ऐसे आदमी को पार कर रही है जो आदमी चल रहा है या फिर दौड़ रहा है। अब यहाँ पे आता है रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो रिलेटिव स्पीड में देखिए, अगर दो ऑब्जेक्ट हैं, यहाँ पे हमने कहा कि ऑब्जेक्ट ए है और यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट बी है, अगर ये दोनों एक दूसरे के अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब अगर ये इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है, तो इन दोनों की स्पीड को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। मतलब कि एस ए प्लस एस बी कर देंगे। क्योंकि देखिए, जब आपने कभी एक्सपीरियंस किया होगा, अगर दो ट्रेन आमने सामने से जाती है और आप किसी दूसरे ट्रेन वाले व्यक्ति को देखते हैं तो लगता है कि स्पीड बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, जितनी आपकी ट्रेन की स्पीड नहीं उससे भी ज़्यादा स्पीड फील होती है। और यही अगर एक व्यक्ति इधर जा रहा है और एक व्यक्ति इधर जा रहा है, या फिर एक व्यक्ति इधर जा रहा है और एक व्यक्ति इधर जा रहा है, मतलब दोनों जब सेम डायरेक्शन में जाते हैं, तो यहाँ पे हम चाल क्या करते हैं, हम चाल का अंतर लेते हैं, मतलब कि दोनों को घटा देंगे आपस में। तो ये हो गया रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट। तो जब ऐसा केस आएगा तो इसमें हम क्या करेंगे, जब ऐसा केस आएगा तो हम लिखेंगे समय बराबर दूरी। दूरी किसकी लेंगे, दूरी लेंगे ट्रेन की, और डिवाइडेड बाय रिलेटिव स्पीड। ये हो गया। ठीक है, चौथा केस इसमें बनता है हमारा ट्रेन पासेस मूविंग ट्रेन। ठीक है, ट्रेन पासेस, मतलब एक ट्रेन जो है एक चलती हुई ट्रेन को पास कर रही है, मूविंग ट्रेन। तो हमने माना कि मान लीजिए ये ट्रेन हमारी एक L1 हो गई इसकी लंबाई, एक दूसरी ट्रेन है L2।
तो यहाँ पे समय क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा दूरी, दूरी में हम दोनों की लंबाई को काउंट करेंगे और बटे चाल। अब चाल में हम ये देखेंगे कि दोनों ट्रेन एक दूसरे के अगर आमने सामने से जा रही हैं, मतलब कि विपरीत दिशा में अगर जा रही हैं, तब तो उनकी चाल को हम जोड़ के लिखेंगे S1 + S2। अगर वो दोनों ट्रेन विपरीत मतलब एक ही दिशा में अगर जा रही हैं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उनको घटा के लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, रिलेटिव स्पीड लिख देंगे। ये हो गया हमारा चौथा केस। पांचवा केस थोड़ा सा यहीं देख लेते हैं। माफ कीजिएगा, देखिए हमारा पांचवा केस जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट केस है। पांचवा केस कह रहा है कि व्हेन अ ट्रेन passes a man sitting in other moving ट्रेन। ठीक है, मतलब एक आदमी जो है वो दूसरे मूविंग ट्रेन में बैठा हुआ है। देखिए अब ये इसको समझना बहुत जरूरी है। माना ये पहली ट्रेन है, इसकी लंबाई L1 है, ये दूसरी ट्रेन है, इसकी लंबाई क्या है, L2 है। ये ट्रेन इधर जा रही है और ये पास कर रही है, ये साथ में चलने वाली ट्रेन को पास करके ये निकल जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कैसे काउंट करेंगे समय को, यहाँ पे हम लिखेंगे समय बराबर दूरी। हम जब दूरी यहाँ पे लिखेंगे तो आपको ये ध्यान देना है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि कौन सी ट्रेन किस ट्रेन को क्रॉस कर रही है या फिर कौन सी ट्रेन किस ट्रेन से पास ले रही है। तो हमने यहाँ पे ये देखा कि जो L1 ट्रेन है इसकी स्पीड ज़्यादा है और ये L2 को पास करके आगे निकल जा रही है। इसका मतलब है कि समय पे हम लिखेंगे यहाँ पे L1 केवल लिखेंगे। ठीक है, और जो यहाँ पे जो रिलेटिव स्पीड होगा हम उसी को ही यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा क्या था कि ये L1, लोग गलती क्या करते हैं, इसमें L1 और L2 जोड़ के लिखते हैं कि ये ट्रेन इसको क्रॉस कर रही है तो इसकी भी लंबाई को हम क्या करेंगे, जोड़ के उसमें लिख देंगे। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि जो ट्रेन दूसरी ट्रेन को क्रॉस कर रही है हम केवल उस ट्रेन की लंबाई को काउंट करते हैं बस। तो ये हो गई हमारी थियरी। अब हम बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। प्रश्न में कहा है कि एक लाइन ग्राफ हमको दिया गया है जो कि शो करता है क्या, परसेंटेज ऑफ टाइम टेकन बाय 5 डिफरेंट कार्स इन अ जर्नी। मतलब कि 5 भिन्न भिन्न कारें हैं जो कि एक यात्रा कर रही हैं और उनके द्वारा जो समय लिया गया है उसको प्रतिशत के रूप में दर्शाया गया है। यहाँ पे ये कहा गया है कि टोटल टाइम टेकन इन द जर्नी 60 आवर्स, मतलब कि टोटल जितना समय लगा है वो 60 घंटा लगा है। तो यहाँ से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, देखिए यहाँ से पहली बात ज्ञात ये कर सकते हैं कि हमको जो टोटल समय दिया गया है ये कहा गया है कि 60 घंटा लगा हुआ है। ये कितना है, 60 आवर्स लगे हुए हैं। तो 60 घंटे का जो कार ए ले रहा है वो कितना ले रहा है, 20% ले रहा है, मतलब कि 6 दूनी 12 घंटा समय कार ए ले रहा है। कार बी पे हम जाके देखेंगे ये कितना ले रहा है, 25%। तो 60 घंटे का 25% कितना हो गया, ये हो गया 15 घंटा। फिर सी का देखेंगे, सी कितना ले रहा है, 30% ले रहा है। तो 60 घंटे का 30% कितना हो गया, 6 × 18 घंटा। ऐसे ही डी का निकालेंगे, कितना है, 5% है, तो 6×5 = 30, मतलब कि 3 घंटा। और फिर ऐसे ई का लेंगे तो ये कितना है, ये 20% है। ये 60 का 20% कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12 घंटा। अब हमको ये पता चल गया कि जो भिन्न भिन्न कारें हैं वो कितना कितना समय ले रही हैं। तो कितना है हमारा, ये 12, 15, 18, 3 और 12, हमको यहाँ से केवल यही मिला है। और यहाँ पे जो डिस्टेंस कवर किया गया है कार बी के द्वारा और कार डी के द्वारा, हमको ये भी डेटा दिया गया है 900 और 360, और सारा डेटा मिसिंग है। तो पहला प्रश्न हमारा क्या है, देखते हैं। प्रश्न में कहा हुआ है कि ट्रेन क्रॉसेज द कार ए रनिंग इन द सेम डायरेक्शन इन 36 सेकेंड। मतलब एक ट्रेन है, कार ए को क्रॉस कर रही है और कार जो है वो सेम डायरेक्शन में जा रही है और क्रॉस करने में उसको 36 सेकेंड का समय लग रहा है। एंड द सेम ट्रेन क्रॉसेज द कार ई, ट्रेन वही है, कार ई को क्रॉस कर रही है, लेकिन इस बार जो कार है वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है और उसको क्रॉस करने में 6 सेकेंड का समय लग रहा है। आगे प्रश्न में है कि ट्रेन रन्स एट द स्पीड ऑफ 120 किलोमीटर प्रति घंटा। ट्रेन की जो स्पीड है वो 120 किलोमीटर प्रति घंटा है। एंड क्रॉसेस अ पोल इन 9 सेकेंड, पोल को 9 सेकेंड में क्रॉस कर रही है। तो हमको बताना है डिफरेंस बिटवीन द डिस्टेंस कवर्ड बाय कार ए एंड कार ई। कार ए और कार ई के द्वारा जो डिस्टेंस कवर किया गया है उसमें हमको अंतर बताना है। आपको ये पता है कि हमको डिस्टेंस चाहिए, तो डिस्टेंस के लिए हमको क्या क्या आवश्यक है, डिस्टेंस के लिए हमको चाहिए, देखिए डिस्टेंस बराबर कितना होता है, स्पीड इनटू टाइम, हमको यही तो चाहिए। आप एक चीज़ यहाँ पे देख रहे होंगे, हमने अभी इसके पहले ही निकाला है कि जो कार ए है और कार ई है उसके द्वारा जो लिया गया समय है वो हमको यहाँ पे पता था। ये कितना कितना है, देखिए कार ए का है 20%, तो 60 का 20% हो गया 12,
और ये भी 20% है, तो 60 का 20% हो गया 12। मतलब ये हुआ कि जो समय है दोनों कार का ये तो समान समय ले रही हैं, केवल चाल में जो अंतर निकलेगा हम उसको अगर 12 से गुणा करते हैं तो हमको डिस्टेंस का अंतर हमको मिल जाएगा। अब हमको चाहिए यहाँ पे केवल स्पीड, हमको एक चीज़ चाहिए, क्या? स्पीड। हमको यही यहाँ पे फाइंड करना है। तो इसको फाइंड करने के लिए हम पहले देखते हैं जो ट्रेन है वो कार ए को क्रॉस करिए 6 सेकंड में, और ई को क्रॉस करिए 6 सेकंड, ई को क्रॉस करिए 6 सेकंड में। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ देखो कि पोल को 9 सेकंड में क्रॉस कर रही है, तो यहाँ से हम ट्रेन की जो लेंथ है वो हम निकाल सकते हैं। देखिए ट्रेन जो है वो पोल को क्रॉस करने में कितना समय ले रही है, तो 9 सेकंड। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल होता है। दूरी को हम मान लेते हैं ट्रेन की L है, ठीक है, और चाल हमको निकालनी है। चाल कितनी दी हुई है, 120 है ना। 120 पे भी काम करें, देखिए यहाँ पे जो समय दिया गया वो सेकंड में दिया गया, 9 सेकंड में, ठीक है। तो अगर हम इस किलोमीटर प्रति घंटा को अगर मीटर पर सेकंड में बदल लें तो हमको जो दूरी मिलेगी वो मीटर में मिलेगी, ठीक है। तो कैलकुलेशन हमको थोड़ा सा आसानी रहेगा, हम इसको पहले मीटर पर सेकंड में बदल लेते हैं। तो ये है हमारा 120 है, इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए हम 5/18 से गुणा करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 6 त्रिक 18, 6 दूनी 12, ये हो गया 20। मतलब कि 100/3 मीटर पर सेकंड ये ट्रेन की स्पीड हमको निकल के आ गई है। तो जाएगा 100 इधर आ जाएगा, 3 हमारा चला जाएगा ऊपर। तो ट्रेन की लेंथ यहाँ से कितनी आ गई, 3 से ये जाएगा 3 बार, तो ये हो जाएगा 300 मीटर। ट्रेन की लेंथ हमको कितनी मिल गई, 300 मीटर। एक पॉइंट तो हमको सॉल्व हो गया। अब दूसरा पॉइंट क्या है कि ये जो ट्रेन है ये ए को 36 सेकेंड में क्रॉस करती है। हम पहले ट्रेन ए की, माफ़ कीजिएगा, कार ए की स्पीड निकालते हैं। तो स्पीड निकालने के लिए हम ये कर सकते हैं कि हमको जो समय दिया गया है ये कितना है, 36 सेकंड है। समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी हम लेंगे कितनी, 300 लेंगे, क्योंकि हमको वही केवल पता है, ट्रेन का ही पता है, और जो कार है उसका तो हम लेंथ लेंगे नहीं, ठीक है। चाल में हम देखेंगे कि जो कार है और जो ट्रेन है वो दोनों क्या हो रही हैं, वो दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही हैं 36 सेकंड वाले केस में। जब सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पर रिलेटिव स्पीड लगेगा, और रिलेटिव स्पीड लगेगा तो हम क्या करेंगे, घटाएंगे। तो घटाएंगे क्या, देखिए 100/3 और डिफरेंस स्पीड ऑफ कार ए, इसी को हमको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए हम पहले इसको काट देते हैं 6 से, 6 6 36, 6 5 30, कितना आ गया, 50/3 आ गया ना। 100/3 और डिफरेंस स्पीड ऑफ ए, और ये आ गया 50/6 आ गया। इसको हम क्या लिखेंगे, 25/3 कर लेते हैं, क्योंकि 100/3 भी है तो 25/3 आसानी रहेगा करने में। अब इसको लिखेंगे स्पीड ऑफ ए, ये हो जाएगा 100/3 माइनस 25, ये इधर आएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, -25/3। तो 100 में से 25 जाएगा, कितना हो जाएगा, 75/3, और 75/3 हम करेंगे तो सीधे सीधे हमारे क्या जाएगा, 25 आ जाएगा। हमारी ये जो स्पीड निकली, आपको ये ध्यान देना कि किस में निकला है, मीटर पर सेकंड में निकला है। इसी प्रकार हम किसका निकालेंगे, अब हम ई का स्पीड निकालेंगे। तो ई को क्रॉस करने में कितना समय लग रहा था, ई को क्रॉस करने में 6 सेकंड का समय लग रहा था। तो समय बराबर कितना होता है, दूरी और बटे चाल। चाल हो जाएगा हमारा कितना आया था, अच्छा ये तो 100/3 दिया ही है, और माई डिफरेंस है ये स्पीड ऑफ ई हो गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा 6 25 30, ये हो गया 50, ठीक है। तो ये हो गया 100/3 डिफरेंस स्पीड ऑफ ई, सीधे सीधे हो गया ये 50। तो अब यहाँ पे स्पीड ऑफ ई क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ ई हो जाएगा 50 माइनस 100/3, ये हो जाएगा 150 में से 100 जाएगा, बच जाएगा कितना, 50/3। ये आ गया 50/3 मीटर पर सेकंड स्पीड ऑफ कार ई। अब हमको दोनों की चाल जो है वो मीटर पर सेकंड में मिल गई है। अब हमको क्या निकालना है, दूरियों का अंतर। तो दूरियों का अंतर निकालने के लिए देखिए डिस्टेंस, हम क्या कर सकते हैं, हमको हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो जो हमको ये चाल मिली हुई है हम पहले इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदल लें, या फिर इन दोनों का अंतर निकालेंगे तो मीटर पर सेकंड में निकलेगा, और फिर उसको हम डायरेक्ट किलोमीटर प्रति घंटा में बदल लेंगे, ठीक है। तो पहले हम अंतर निकाल लेते हैं। तो ये है 25 डिफरेंस 50/3, ये अंतर आ गया, और 18/5 से गुणा करने के तो ये हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये आ गया दोनों की चाल का अंतर। अब अगर यहाँ पे अगर ये समय भिन्न भिन्न होता तब तो हम भिन्न भिन्न निकालते दूरी और फिर अंतर निकालते, लेकिन यहाँ पे जो समय है वो समान है, तो हम क्या करते हैं, हम सीधे 12 से गुणा कर देते हैं। अब यहाँ पे क्या आएगा, देखिए 25 माइनस 50/3, ये आएगा आपका 25 यहाँ 75 में से 50 गया, 25/3 आएगा, गुणे 18/5 और गुणे 12। 5 से डिवाइड करेंगे तो जाएगा 5 बार, 3 से करेंगे तो जाएगा 6 बार, तो 6 25 30 और 30 गुणे 12, यह आ गया 360 किलोमीटर, ठीक है। ये हो गया इसका मुख्य अंतर।
अब ऑप्शन इसमें कौन सा है 360 का, तो 360 तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, तो इस हिसाब से इसका ऑप्शन ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, 360 इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न हमारा है, प्रश्न में कह रहा है कि ट्रेन रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 144 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेस अनदर ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन एट 108 किलोमीटर पर आवर इन 12 सेकेंड्स। ठीक है, मतलब एक ट्रेन, दोनों ट्रेन एक दूसरे के आमने सामने से आ रही है। एक ट्रेन की जो स्पीड है वो 144 है और दूसरी ट्रेन की स्पीड कितनी है 108 है, और दोनों एक दूसरे को क्रॉस करने में कितना समय ले रही हैं, तो 12 सेकंड का समय ले रही हैं और ये अपोजिट डायरेक्शन से आ रही हैं। द फर्स्ट ट्रेन क्रॉसेज द 520 मीटर लॉन्ग ब्रिज इन 20 सेकंड। पहली ट्रेन जो है ये 520 मीटर लंबे ब्रिज को 20 सेकंड में क्रॉस कर लेती है, और जो दूसरी ट्रेन है ये कार सी को अपोजिट डायरेक्शन में 6 सेकंड में क्रॉस कर लेती है। तो हमको फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय कार सी, तो कार सी के द्वारा कितना दूरी, कार सी का दूरी हमको निकालने के लिए ना, देखिए हमको दो चीज़ चाहिए, हमको निकालना है दूरी, तो दूरी बराबर क्या होता है 4 गुणे समय होता है। तो सी का हमको समय जो है वो तुमको ज्ञात है, कितना परसेंट है 60 का 30% है, मतलब कि 6 त्रिक 18 घंटे का समय ले रहा है। अब हमको केवल कार सी का चाल निकालना है, बस यही हमको ज्ञात करना है। तो पहली ट्रेन की हम लेंथ तो निकाल सकते हैं, क्योंकि दिया हुआ है ट्रेन की पहली ट्रेन 120 मीटर लंबे ब्रिज को 20 सेकंड में क्रॉस करती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा समय, समय बराबर हो जाएगा दूरी। दूरी पहली ट्रेन की हमने मान लिया क्या है L1 है, और जो ब्रिज है ब्रिज का लेंथ कितना दिया है 520, समय बराबर दूरी और बटे हो जाएगा हमारा चाल। तो पहली ट्रेन का चाल 144 है, इसको बदलेंगे मीटर पर सेकंड में, ये हो जाएगा 5/18, 18 × 144 ये आ जाएगा 40। ठीक, तो L1 यहाँ से कितना निकल गया, L1 हो गया देखिए 40 गुणे 20 हो जाएगा 800, और 800 माइनस 520, 800 माइनस 520 से कितना हो जाएगा 5 600 280, मतलब हमको सीधे सीधे यहाँ पे L1 जो है वो मिल गया कितना 280। अब हमको दूसरे ट्रेन की भी लेंथ चाहिए। ठीक है, वो हमको कहाँ से मिल सकती है, देखिए पहले ही लाइन में दिया हुआ है कि जो ट्रेन है वो 144 से जा रही है पहली ट्रेन, और दूसरी 108 से आ रही है, 12 सेकंड में क्रॉस कर रही है। हमको पहले का लेंथ निकल कर हम दूसरे का लेंथ तो यहाँ से निकाल ही सकते हैं। तो 12 सेकंड में क्रॉस कर रही हैं, तो ये हो गया समय, समय बराबर दूरी, ये हमको पता है 280 है, प्लस L2 का, दूसरी ट्रेन का लंबाई L2 ले लिया, प्लस बटे चाल। अब चाल में अगर आएंगे तो दोनों एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन से क्रॉस कर रही हैं, मतलब इन दोनों को हमको जोड़ना पड़ेगा। तो 144 और 108 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये देखिए 44 और 8 हो जाएगा 52 और 100, मतलब कि 252 है। इसको मीटर पर सेकंड में बदलेंगे 5/18, ये कितनी बार जाएगा 18 कहीं 18, बच जाएगा 7 18 चौक 72, 14 गुणे 5 14 25 70। ठीक है, 70 आ जाएगी। अब यहाँ से 70 गुणे 12, 12 7 84, मतलब कि 840 माइनस 280 हो गया हमारा L2। तो L2 का मान कितना आ गया, नहीं L2 का मान हो गया 0, और 14 में से 8 गया 6, 7 में से 2 गया 5, L2 का मान आ गया कितना 560। तो हमको दूसरा डेटा क्या मिल गया, L2 मिल गया। ठीक है, L2 कितना मिल गया 560। अब यहाँ पे एक डेटा और दिया हुआ है, यहाँ पे आप देखिए कि जो सेकेंड ट्रेन है वो कार सी को अपोजिट डायरेक्शन में 6 सेकंड में क्रॉस करती है। ठीक है, यहीं से हमको सी के बारे में हमको डेटा हमारा मिलेगा। तो दूसरी ट्रेन क्रॉस कर रही है सी को कितने सेकंड में, 6 सेकंड में। तो समय बराबर क्या हो गया दूरी, दूरी हम लेंगे दूसरी ट्रेन की कितनी है, तो होगा हमारी है 560, दूरी बटे चाल। चाल क्या होगी हमारी, देखिए दूसरी ट्रेन की हमारी चाल है 108, और कार अगर सी का अगर हम लें तो इसको हम लिखेंगे स्पीड ऑफ सी। 108 को हम क्या करेंगे 5/18 से गुणा कर देंगे, 18 26 6 25 30, मतलब 30 मीटर पर सेकंड। और ये दोनों क्या है अपोजिट डायरेक्शन में, देखिए यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसको हम प्लस करेंगे स्पीड ऑफ सी। ये कितनी बार जाएगा 6 त्रिक 18, 180 प्लस 6, स्पीड ऑफ सी बराबर 560, ये हो जाएगा 0, और 6 में से 8 गया 8, मतलब 4 में से 1 गया 3, 380, 6 ऑफ स्पीड सी। ये 6 से तो कटेगा नहीं, तो स्पीड ऑफ सी कितना आ गया 380/6 आ गया। ये हमारा निकला है मीटर पर सेकंड में। इसको हम क्या करते हैं कि इसको हम किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो हो जाएगा 18/5। ये कितना आएगा देखिए 6 तो 1 18, 7 से काटेंगे तो
7 पच्चे 35, बच जाएगा 3 30, 5 छक्के 30, तो 76 गुणे 3 किलोमीटर पर आवर। ये कितना आ जाएगा? 7 3 21, 210 धन 6 3 18, यह आ जाएगा 228। तो स्पीड ऑफ कार सी आ गया 228। स्पीड ऑफ कार सी कितना आ गया? 228 किलोमीटर पर आवर। हमको निकालना है कि सी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो डिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा? देखिए डिस्टेंस बराबर होता है चाल गुणे समय। समय कितना लिया इसने? 18 घंटा का लिया है। तो 8 28 64, यूनिट डिजिट 4 है क्या कोई? तो यहाँ पे हमको दो ऑप्शन में यूनिट डिजिट 4 मिल रहा है। एक काम करते हैं, इसको हम क्या लिखते हैं? 225 धन 3 गुणे 18, तभी तो कैलकुलेशन कठिन ही हो जाएगा। तो या फिर इसको कैलकुलेशन इजी करने के लिए आप इसको ऐसे कर दीजिए, 18 है ना, इसको आप ऐसे कर सकते हैं कि 20 - 2 कर दीजिए। तो 20 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? देखिए 228 है ना, तो हो जाएगा 456, और माइनस 2 बार करेंगे तो हो जाएगा ये 456, इसमें 100 घट जाएगा। तो 4560 में से 456 घटाएंगे, ये आएगा लगभग 41 4200 के आसपास इसका कुछ डेटा आएगा। कितना आएगा? घटा लेते हैं। 10 में से 6 गया 4, 5 में से 5 गया 0, 5 में से 4 गया 1, 4 4104, कुछ है क्या? गड़बड़ हो रहा है, गुड़ाई कर लेते हैं। तो 18 अठाई 144 के 4 हाथ से लगा 14, फिर 18 दूनी 36, 36 14 50, 50 के 0 से लगा 5, 18 दूनी 36, 36 और 5 41, 4140 तो आ रहा है। तो कैलकुलेशन हमारी सही थी, आएगा यही सही। मतलब इसका भी ऑप्शन हमारे क्या हो जाएगा? नन ऑफ दीज। क्योंकि नन ऑफ दीज जब आता है ना थोड़ा सा डर लगता है, तो एक बार क्रॉस चेक करना बनता है। आप नन ऑफ दीज आते एक बार जरूर क्रॉस चेक कर लीजिए। अगला क्वेश्चन हमारा है, इस प्रश्न में कहा हुआ है कि एक ट्रेन है, अ ट्रेन कैन ट्रेवल 50% फास्टर देन अ कार। एक ट्रेन है जो कि 50% ज़्यादा तेज़ी से चलती है एक कार की तुलना में। बोथ स्टार्ट फ्रॉम चेन्नई एट द सेम टाइम। चेन्नई से सेम समय पे चलना स्टार्ट करते हैं। एंड रीच बेंगलोर 3 किलोमीटर अवे। चेन्नई से ये बेंगलोर जा रहे हैं फ्रॉम चेन्नई एट द सेम टाइम। मतलब बेंगलोर भी सेम टाइम पे ये दोनों जो कार और ट्रेन है दोनों सेम टाइम पे पहुँचते भी हैं। ऑन द वे हाउएवर द ट्रेन लॉस्ट 25 मिनट्स वाइल स्टॉपिंग एट द स्टेशन। लेकिन ट्रेन ने 25 मिनट जो स्टेशन है बीच में आए जो पड़े हुए हैं उस पर रुकने का समय लिया है। इफ़ द स्पीड ऑफ कार ए, कार सी एंड कार ई इन द रेशियो ऑफ 6:4:3। मतलब कार ए का, कार सी का और कार ई का जो स्पीड का रेशियो है वो 6:4:3 के रेशियो में है। तो प्रश्न पूछा है देन फाइंड द एवरेज ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड बाई ऑल द 5 कार्स टुगेदर। मतलब पाँचों कार ने जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसका हमको एवरेज बताना है। तो यहाँ पे आपको पहले से जो कार बी है उसका 900 और कार डी का 360 किलोमीटर पहले से हमको दिया हुआ है। हमको कार ए का, कार सी का और कार ई का हमको निकालना है। तो पहले हम देखते हैं को गिवन क्या है। पहली जो लाइन दी हुई है कहा है कि ट्रेन कैन ट्रेवल 50% फास्टर देन अ कार। तो एक ट्रेन है और एक कार है। देखिए एक ट्रेन है और एक कार है, ठीक है। स्पीड के बारे में दिया हुआ है क्या? ट्रेन जो है 50% ज़्यादा तेज़ी से चलती है, तो ये हो गया 3:2। ये कैसे आया? देखिए 50% को हम लिखते हैं 1/2। तो 2 हो गया हमारा मूल मान, और ये उसमें वृद्धि को दर्शाता है। तो 2 में 1 कर देंगे तो ये हो जाएगा 3। 1 जो है उसमें वृद्धि है 2 में, तो ये हो गया 50% वृद्धि। लेकिन आपको ये प्रश्न दिया हुआ कि दोनों सेम समय पर पहुँचते हैं, ठीक है। तो इसमें जो टाइम लगने वाला है 2:3 में लगना चाहिए, क्योंकि स्पीड 3:2 में है। तो टाइम 2:3 में होना चाहिए क्योंकि डिस्टेंस तो समान है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ कहा हुआ है कि जो ट्रेन है वो 25 मिनट का हॉल्ट भी तो ले रही है। तो यानी कि इन दोनों के समय में 25 मिनट का अंतर है, ठीक है। ये जो अंतर दर्शा रहा है, ये जो ट्रेन के द्वारा लिया गया समय है वही दर्शा रहा है। तो 1 यूनिट का मान जो है कितना दिया है? 25 मिनट दिया हुआ है। 1 यूनिट का मान 25 मिनट है, मतलब कि ट्रेन 50 मिनट समय ली है चलने में केवल, और जो कार है वो 75 मिनट का समय लिया। यही अगर 25 मिनट का इसमें हम आराम जोड़ देंगे तो ये 75 मिनट हो जाएगा, और फिर दोनों समान समय देखिए पहुंच जाएंगी। तो हमको यहाँ से जो कार है उसका हमको ये पता चल गया कि कार 75 मिनट टोटल समय लिए। अब हम यहाँ से कार सी की गति निकालेंगे। कार सी की हम गति निकालेंगे क्यों? क्योंकि हमको देखिए यहाँ पे प्रश्न में कहा हुआ है कि जो कार ए है, कार सी है, कार ई है, इनका हमको रेशियो दिया हुआ है, ठीक है। तो कार ए जो हमने यहाँ पे समय निकाले हैं,
कार ए का अगर हम चाल निकाल लें तो कार ए का चाल का रेशियो 6 दिया हुआ है, तो उससे हम कार सी का और कार ई का भी हम चाल निकाल लेंगे। ठीक है, करने का यही तात्पर्य है। ठीक है, तो हमको ए का ये पता चल गया कि 75 मिनट लग रहा है, तो हम निकालेंगे स्पीड ऑफ कार ए। स्पीड ऑफ ए कितना हो जाएगा, टोटल दूरी हमारी कितनी है 300 और समय कितना लग रहा है 75 मिनट। मिनट को हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, घंटा में, तो उसको हम कर देंगे 75/60 करेंगे ना, 75/60। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 300/15 से काटेंगे तो 5 और गुणे 4, ये हो जाएगा 5 छक्के 30, 6 चौके 40, 240। तो 240 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा आ गया स्पीड ए का। ऐसे ही आप यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे कि 6:4:3 का हमको रेशियो दिया हुआ है। देखिए 6 का, 4 का और 3 का। 6 का मान हमने अभी को कितना निकाला है, कार ए का हमने निकाला कितना 240, तो 6 का मान 240 है, मतलब कितना गुना है 6 चौको 24, 40 गुना है। ऐसे ही इसका भी 40 गुना करेंगे तो हो जाएगा 4 चौके 16, 160 किलोमीटर प्रति घंटा। और ऐसे ही इसका करेंगे 40 गुना तो हो जाएगा कितना 4 तिहाई 12, 120। मतलब हमको ए का, सी का और ई का स्पीड कितना मिल गया 240, 160 और 120। ए का कितना मिला हमारा 240, सी का मिला 160, ई का मिला 120। अब हमको जब चाल मिल गई है, ठीक है, तो हमको ग्राफ देखिए, समय तो हमको पहले से ही दिया हुआ है, इसको भूलना नहीं है कि हमको डेटा गिवन है। ए ने कितना समय लिया है 60 का 20% कितना हो गया 6 दूनी 12 घंटा। सी ने कितना समय लिया है 60 का 30% 18 घंटा। और ई ने कितना समय लिया है, इसने भी 12 घंटा का समय लिया हुआ है। तो अब अगर इसमें हम गुणा कर देंगे 12 घंटे का, इसमें 18 घंटे का और इसमें फिर 12 घंटे का गुणा कर देंगे तो इनके द्वारा तय दूरी हमको तो मिल ही जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए 240 गुणे 12 करना है ना, थोड़ा सा आप यहाँ पे कैलकुलेशन सीख सकते हैं। देखिए मैं कैसे करता हूँ, देखिए ये है 240 है ना, थोड़ा सा ब्रेक करके मैं बताऊँगा, समय आपको लगेगा लेकिन आप सीख जाएंगे। 240 गुणे 12 है, आपको ये पता होगा कि 12 गुणे 12 कितना होता है 144 होता है ना, तो 240 जो है इसको आप कर दीजिए 2 गुणे 120। अब यहाँ से 12 गुणे 12 करेंगे तो कितना आ जाएगा 144 आ जाएगा, माफ़ कीजिएगा 144 जीरो आ जाएगा। और 144 गुणे 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 2880 आ जाएगा ये। ठीक है, ये कितना आ गया 2880। अब इसको निकालते हैं, देखिए 160 गुणे 18 है ना, तो हम क्या करेंगे 18 दहाई में 180 होता है, तो ये 1800 और 18 छक्के 108, ये हो गया 2880 हो गया ये ना। ठीक है, और ई वाला ऐसे निकल जाएगा 12 गुणे 12 144 जीरो। हमको 3 यहाँ से डिस्टेंस मिल गई है और हमको इस बी का और ये डी का हमको 900 और 360 तो पता ही है, तो 900 और 360 इन सभी को हमको जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए देखिए 2880 पहले जोड़ दें। देखिए 28 28 5600 हो जाएगा और 5600 और ये हो जाएगा 5760 हो गया। ठीक है, 5760 हो गया, इसको जोड़ते हैं तो ये 1400 है, 1400 900 कितना हो जाएगा 14 और 23 और 23 3 26, 2600 हो जाएगा। और ये 40 यहाँ है 60 यहाँ है, 2700 बच गया। 0 6 7 7 14 4 1 5 2 60 1 8 8460 हमको मिल गया। अब हमको इसका एवरेज निकालना, चूँकि सारी डिस्टेंस तो निकल ही चुकी है। 8460 और टोटल ये कितने थे, तो 1 2 3 4 5 5 कार है यहाँ पे, तो 5 कार से हम डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा ये 5 एकम 5 3 बचेगा 34, 5 छक्के 30, 4 बचेगा 5 9 45 और ये 5 दूनी 10, 1692 किलोमीटर इसका एवरेज आ जाएगा। ऑप्शन देखते हैं कोई है 1692, तो 1600 ऑप्शन डी देखिए 1692 किलोमीटर इसका एवरेज है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और इसके पहले के जो भी क्वेश्चन अगर ना समझ में आया हो तो आप उसको एक बार जाके फिर से देखिए। और जो ट्रेन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है जो मैंने बताया हुआ है, ठीक है, जिसको नहीं क्लियर है आप जाके उसको जरूर देखिएगा। और जो सबसे लास्ट वाला है, जो दोनों ट्रेन है कौन सी ट्रेन किसको क्रॉस कर रही है, उसको आप दिमाग में हमेशा ध्यान रखिएगा। तो मैं आशा करता हूँ आपको प्रश्न समझ में आया होगा और आगे भी ऐसे प्रश्न आते रहेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और एक लाइक और एक सब्सक्राइब, और अच्छा लगे तो प्लीज़ एक कमेंट कर दीजिए। धन्यवाद।